अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। आज हम लोगों ने अपना 9th क्लास का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करना है। इस चैप्टर का नेम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोगों ने बेसिक बातें पढ़नी है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी है। केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं, हमारे पास आयंस वगैरह का कंसेप्ट है, एवोगाड्रो नंबर है और मोल है। सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले, उसकी ब्रांचेस पढ़ने से पहले आपको मैं साइंस की डेफिनेशन बता देती हूँ, क्योंकि साइंस हमारे पास मेन है और आगे केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर, ये सब इनकी ब्रांचेज हैं। साइंस के आप लोग डेफिनेशन नोट कर लें। इसके अलावा आप सब ने अपनी अपनी एक डेफिनेशन भी साइंस की खुद से लिखनी है। साइंस इज द स्टडी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड विच इज़ बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन। जब भी हम लोग साइंस की बात करते हैं, उसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, थ्योरी, लॉ, इन सब का होना ज़रूरी है। दो तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक हमारे पास होती है साइंस और एक होती है नॉन साइंस। कोई भी चीज़ जब साइंस की कैटेगरी में आएगी, उसको हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट से ज़रूर प्रूव करना चाहिए, उस पर ऑब्जर्वेशन ज़रूर करनी चाहिए, उसके हम लोगों ने उसका डाटा ज़रूर लेना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव नहीं किया होगा, उसके अंदर ऑब्जर्वेशन नहीं ली होगी, हाइपोथेसिस नहीं ली होगी, वो चीज़ साइंस की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब जब हम लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़नी है, तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हमारे पास 4 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए इसकी डेफिनेशन पढ़ देती हूँ। द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड द रिएक्शंस ऑफ मैटर इज कॉल्ड केमिस्ट्री। क्या है? कंपोजिशन, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चर, थर्ड इज प्रॉपर्टीज एंड द फोर्थ वन इज रिएक्शन। किसके रिएक्शन? मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी ऐसी चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है, वो हमारे पास क्या है? मैटर है। एक चेयर वजन है, जगह घेरती है, दिस इज मैटर। ग्लास वजन है, जगह घेरता है, मैटर। पेन वजन है, जगह घेरता है, मैटर। अब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो एक मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। NaCl। NaCl क्या? टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या? हम आम घर में जो नमक इस्तेमाल करते हैं वो। अब हमारे पास नमक जगह भी घेरता है, वजन भी रखता है, ये की है मैटर। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैटर की कंपोजिशन। नमक किससे मिलकर बना है? Na, सोडियम, Cl, क्लोरीन। तो नमक की कंपोजिशन क्या होगी? सोडियम क्लोराइड, मतलब सोडियम और क्लोरीन। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर क्या है? हेक्सागोनल है, ट्रायंगल स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन है, क्या है? हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज, नमक की प्रॉपर्टीज क्या है? उसका टेस्ट क्या है? मीठा है, खट्टा है, क्या है? बिटर है। वो देखने में क्या है? उसका कलर क्या है? उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ में दो तरह की प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, एक होती हैं फिजिकल और एक होती हैं केमिकल। और ये रिएक्शन किस तरह करता है, ये सब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। अब हम जब ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांचेज आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। मैंने अब फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल जो हम लोगों को चीज़ नज़र आ जाए कि ये चीज़ क्या है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती हैं फिजिकल और एक होती हैं केमिकल। फिजिकल, उसका कलर क्या है, वो किससे मिलकर बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका टेस्ट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं? फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम लोग रिलेशन पढ़ते हैं। किस चीज़ का रिलेशन पढ़ते हैं? कंपोजिशन, वो किस चीज़ किससे मिलकर बनी है, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, आम देखने वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है? कंपोजिशन। वही एग्जांपल NaCl। NaCl किससे मिलकर बना है? सोडियम और क्लोरीन से, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? उनका आपस में रिलेशन। फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसका टेस्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इन सबका और कंपोजिशन का आपस में रिलेशन हम किस में पढ़ते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री में। आगे हमारे पास आ जाती हैं जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आए। Organic chemistry is the branch of chemistry in which we study about the carbon and hydrogen. ऐसी चीज़ जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन आए, उसे हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में तकरीबन हमारे पास 118 या 117 एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी एलिमेंट हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, वो सब हम किस में पढ़ते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब होंगे। और साथ लिखा हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कार्बन एंड हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन किस तरह आया है? हाइड्रोजन से हाइड्रो और कार्बन से कार्बन, एंड डेरिवेटिव्स होते हैं जो उससे निकले हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हमारे पास जो दूसरे कंपाउंड्स आते हैं वो, जैसे HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। H किससे निकला? हाइड्रोजन से, और क्लोरीन हमने साथ दूसरा ले लिया। अब इसका स्कोप क्या है? पेट्रोलियम की इंडस्ट्री में, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। इसी तरह आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्कोप है, ग्लास की इंडस्ट्री में यूज़ होता है, सीमेंट बनाने की, सेरामिक्स में और मेटलर्जी में। आपने इन सब के साथ स्कोप भी करने हैं। आज सिर्फ हमने फर्स्ट 4 ब्रांचेस करनी है। बायोकेमिस्ट्री, बायो में लाइफ, और केमिस्ट्री बायो और केमिस्ट्री का आपस में रिलेशन। बायोकेमिस्ट्री में हम ज़्यादातर मैक्रो ऑर्गेनिज्म, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मैक्रो मीन large and micro means small. It is the branch of chemistry in which we study about the structure, composition and chemical reaction of substance found in living organism. Living organism के अंदर पाए जाने वाले जितने भी structures हैं, कंपोजिशन है और केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। आप लोगों को पता है बायो विच इज़ रिलेटेड टू समथिंग लिविंग, तो इसमें इसलिए हम लोगों ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन है, वो हम लोग किस में पढ़ते हैं? बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं जिसमें ब्रेड्स वगैरह आ जाती हैं, प्रोटीन जिसके अंदर मीट, चिकन और आपकी दालें वगैरह आ जाती हैं, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं, वाइटामिन के बारे में पढ़ते हैं, लिपिड्स के बारे में पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। इसकी आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है, इसके अलावा सबके स्कोप भी करनी है, और इसका स्कोप पीछे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में भी गिवन है। एग्जाम्पल इसकी स्कोप क्या है? Example of the application of the biochemistry are in the field of medicine, food, science and agriculture. आज हम लोगों ने सबसे पहले साइंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, मैंने आपको साइंस की डेफिनेशन बताई है। उसके अलावा आप लोगों ने खुद अपनी साइंस की डेफिनेशन लिखनी है जो भी आप लोगों को पता है। उसके बाद केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट 4 ब्रांचेस पढ़ी हैं और आप लोगों ने इसको अच्छी तरह पढ़ना है।